क्वेश्चन आ गया 22। शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक साधारण को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यह यहाँ पर है 3 नंबर। यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्यकृत विद्यालयों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यह व्यक्ति भिन्नता को संतुष्ट करता है। क्या करता है हमारा यहाँ पर? शैक्षणिक क्षेत्र निष्पादन आधार पर हमारा व्यक्ति भिन्नता को क्या करता है? तब संतुष्ट करता है। ठीक है, 23 का क्वेश्चन हमारे साथ आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे। विद्यालयों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किस डैश का डैश जरूर होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? हमारे पोर्टफोलियो को चयनित विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन, जैसे कि हम एक बच्चे का प्रोफाइल बनाते हैं पूरे साल का, उसके लिए हम कौन सा सामग्री का चयन कर सकते हैं? ठीक है, तो हम उसमें बहिष्कार करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। अन्य शिक्षकों को नहीं, शिक्षक होता है लेकिन अन्य शिक्षक नहीं है, हमारा जो क्लास के टीचर है वो वही करेंगे। और अभिभावकों का समावेशन, इसमें अभिभावक का समावेशन नहीं होता है, यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों समावेशन, जितना ही हम चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन के आंसर बालक के हित में हो, वही हमारा सही आंसर आता है। ठीक है, हम लोग अभिभावक या शिक्षक केंद्र नहीं बनाकर हम बाल केंद्रित शिक्षक को अपनाए और हम बालक पर ही निर्भर होकर के बच्चे के हित में ही हम समझ करके उसको आंसर दें। जैसे समझे कि हमारा ही बच्चा है, अपना बच्चा समझ करके आंसर देने का कोशिश कीजिए और आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा आंसर हमारा यहाँ, तो समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को साथ जरूर लाएं, क्योंकि हम जितना ही लोग जुड़ेंगे और उतना ही प्रोत्साहित होकर हम लोग आप लोग के साथ आएंगे, प्रोत्साहित होंगे, अच्छा लगेगा हमको और हम आगे और अच्छा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और गलती के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि हम नए हैं और नए होने के कारण थोड़ा बहुत हमको दिक्कत आ रहा है, लेकिन उसमें भी सुधार हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, 24 के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अंत विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों में क्षेत्र के विशेष प्रकरण के प्रति नापसंदगी विकसित करने की कम संभावना होती है। या पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, उससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना है। आप लोग 24 का आंसर दे सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा। ये बच्चों को संदर्भ में रखना है और इसको अवसर देना है, बच्चा को स्कूल में इसको एक्टिविटी करने का या अपने से खुद से कार्य करने का उसको अवसर देना है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 25 की तरफ। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या मजेदार बना सकता है? शिक्षक क्या मजेदार बना सकता है? यहाँ पे मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना, या जब विद्यार्थी समय से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनको परिपूर्णता की अपेक्षा करना, या मुक्त अंत वाला सामग्री उपलब्ध कराना। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा हमारा सहयोग देना चाहिए। ठीक है, ना कि उसको रोका जाए, उसको रोका नहीं जाना है, उसको
हम सहयोग देंगे। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, क्या होता है, उसके पास क्या होता है, नैपुण्यता अभिविन्यास या निष्पादन उपागम अभिविन्यास और निष्पादन परिहार विन्यास कार्य परिविन्यास। ये हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 26 का 2 निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, नई सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सबसे अच्छा, यहाँ पर विभेद नहीं करना चाहिए, बच्चों को कभी विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। शिक्षक का ही कर्तव्य है और यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को समान देखा जाए, समान लक्ष्य की तरफ समानता से उसे सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे 28 की तरफ। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए हम कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी लगेगा? हमारे कहने का मतलब नर्सरी क्लास में जब बच्चा 1-2 में हो, 1 से 5 तक, उसमें हम 1 से 5 तक नहीं, सिर्फ नर्सरी सबसे पहला क्लास में जब बच्चा प्रवेश करता है उसको हम कौन से विषय लेकर शुरुआत करेंगे? तो हम उसे को मम परिवार, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे को हम उसे मम परिवार से उसे हम पढ़ाएंगे, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में रहता है और हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता है, हमको सब देखा सुना होता है, इसलिए वो समझ में आता है उसको। इस कारण से हमें पहला उसे मम परिवार, हमारा पहला होता है परिवार से ही हमारा क्या होता है, बच्चे का विकास पहला परिवार ही होता है, बाद में सामाजिक या मीडिया या स्कूल से होता है, पहला विकास हमारा परिवार से ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 का 3। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों की जाने वाली संबंध में मतलब बच्चे गलती कर रहा है तो क्यों गलती कर रहा है, उसमें से इस ये क्वेश्चन का आंसर ये 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से हमको सही चुनना है। ठीक है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत कराता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। बच्चे कभी असफल नहीं होता है, शिक्षक का व्यवस्था ही असफल होता है, इसलिए बच्चे को कभी दोष नहीं दिया जाता है। बच्चे त्रुटियां करके ही सीखते हैं, ना कि डायरेक्ट ही सीख जाता है। कोई भी बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं, इसलिए त्रुटियां अति महत्वपूर्ण हो जाता है सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर 29 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेषता चिन्ह है? तो हमारा क्वेश्चन है 30 और ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होता है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग देखिए कर बता सकते हैं, आप लोग अनुमान कीजिए। और हम डेली 9 बजे क्लास में यहाँ जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ क्लास ज्वाइन